पत्ते नहीं खोल रही है। स्टैंड क्या है उन्होंने बोला नहीं, आपने कई बार पूछा। जी सुचरिता, एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को सिर्फ कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस को पता है कि अगर वो 370 का रट लगाएगी, बार बार 370 दोहराएगी, तो उसको बाकी हिंदुस्तान के चुनाव में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी साफ है कि गुपकार की जो लॉबी है वो खुद 370 का राग अलाप रही है, इसलिए कांग्रेस 370 पर चुप है, खामोश है। इसलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ याना मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं। बख्शी साहब, बड़ी चीज ये है कि ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो दिल्ली में सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है, यानी मुझे याद है मैं खुद 2019 में 5 अगस्त के वक्त कश्मीर में था, उसके बाद से ये मीटिंग, एक वो दौर था जब 370 हटने के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा था, और ये बैठक के बाद इमरान खान की पेशानी पर बल आ गया है, वो परेशान है। वो देखिए साहब, बिल्कुल मैं परिप्रेक्ष्य में कहना ये चाहूंगा कि जो हमने 22 महीने पहले, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो हेलो, जी जी जी, हेलो, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि देखिए, परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखा जाए तो 1947 के बाद ये सबसे निर्णायक कदम रहा है भारतवर्ष की किसी भी सरकार का कश्मीर के मुद्दे को लेकर कि साहब, यस, कश्मीर इज आवर सॉवरेन टेरिटरी, और हमने पूरी ओनरशिप ली है। ठोक बजाकर हमने ये लोगों को बताया है कि इनएलियनेबल पार्ट है कश्मीर भारतवर्ष का, जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का इनएलियनेबल हिस्सा है। और इसके चलते इसकी सॉवरेनिटी के साथ जो भी खिलवाड़, जो भी डाइल्यूशन आ रही थी 370 की वजह से, 35A की वजह से, वो आप बिल्कुल हटा दी गई है, खारिज कर दी गई है। इट इज हिस्ट्री। पाकिस्तान ने बड़ी चेचे करी कई वर्ल्ड फोरम्स पे, कोई दाल नहीं गली, कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, ये फेयर अकम्प्लाई है। इसके बाद हमें बड़ी खुशी हुई कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत वेलकम डेमोक्रेटिक स्टेप उठाया है, कंसल्टेशन का, बातचीत का तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो जम्मू कश्मीर में है। हालांकि कश्मीरी पंडित्स का कोई स्टेक होल्डर हमको उसमें नहीं दिखा, लेकिन तकरीबन सारी राजनीतिक पार्टियां जो उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन हमको उसके साथ साथ बड़ा दुख हुआ जबकि पीडीपी का बड़ा बदतमीज रिस्पांस कि आप पाकिस्तान को लाई, आप पाकिस्तान से बातचीत करिए। सबसे पहले पीडीपी होती कौन है ये इंसिस्टेंस करने वाली? क्या उसने फॉरेन मिनिस्ट्री का ठेका ले लिया है हमारी? नंबर 1। नंबर 2, क्या हमने पाकिस्तान से बातचीत के 50 प्रयास नहीं किए? जैसे ही हमारे मोदी जी ने चार्ज संभाला था, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सर। सवाल इसीलिए यही है कि क्या 370 से आगे बढ़ करके सोचेंगे राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए नई रफ्तार के साथ जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा तय करने के लिए क्या सोचा जाएगा? याना मीर मेरे साथ जुड़ी हुई है, कश्मीरी एक्टिविस्ट है। याना, आप कश्मीरी हैं, आप लोग भी चाहते यही हैं कि देश के बाकी राज्यों की तरह कश्मीर भी अमन शांति की तरह विकास की रफ्तार तय करे। क्या आपको लगता है वो रोड मैप आज इस गेट से निकलेगा और वो गेट जो गतिरोध के हैं वो आज सारे बंद हो जाएंगे, एक नया संवाद और समाधान होगा? मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ मरकज का जो स्टेप है, पीएम मोदी ने जो एक स्टेप लिया है, इससे पता चलता है कि वो मरकज का पूरा इंटेंशन है कि जम्मू कश्मीर को उसका अपना एक इलेक्टोरल प्रोसेस दे दे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर को ले आए। ये इनका इंटेंशन क्लियर होता है इस दावत से, जो ये दावत दी है इन्होंने जम्मू कश्मीर के लीडर्स को, उससे इनका इंटेंशन क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं ये याद दिला दूं कि अमित शाह साहब ने क्लियरली बोला था कि जब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होगा तो हम यूथ लीडर्स को चांस देंगे। मेरा एक ही सवाल है, गुलाम मीर साहब भी सही कह रहे थे कि एजेंडा क्या है। अगर इस मीटिंग का एजेंडा है री-70 को डिस्कस करना, वो तो वापस आ ही नहीं सकता, वो तो हम सब जानते हैं। फिर अगर इस मीटिंग का एजेंडा स्टेटहुड है तो आपने तो मरकज को प्रॉमिस किया था कि यूथ लीडर्स को चांस दिया जाएगा, फिर उन्हें बुलाना था। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के मसले हल करना है, इस मीटिंग का पर्पज है,
तो फिर आपको बुलाना था डीडीसी लीडर्स को, आपको बुलाना था यहाँ के एक्टिविस्ट को। अगर नेशनलिज्म डिस्कस करना है तो फिर पीडीपी को तो बुलाना ही नहीं था, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं उनसे नेशनलिज्म के बारे में डिस्कशन तो हो ही नहीं सकती। तो एजेंडा क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को भी एक वो मिले कि जिनको खुद ही कहते हैं कि 90 नेशनल से उन्हीं को बुलाया जा रहा है बात करने के लिए, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। और बहुत से लोग हैं, यूथ लीडर्स हैं, डीडीसी लीडर्स हैं, उनको छोड़ के एक्टिविस्ट हैं, उनको छोड़ के इनको बुलाया जा रहा है। तो फिर क्या नया कर रही है बीजेपी ऐसे करके? तो ये सब याना जो बात आप कह रही हैं वो बहुत से युवा नेता भी जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं कि ये इन लोगों के दिन अब लद गए हैं। और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे मेजर जनरल जीडी बख्शी कि जो 370 का राग अभी भी अलापते रहे, जबकि वो कब का निरस्त हो गया और अब आगे का रोड मैप तैयार होना है, वो पूछ रहे हैं कि आज की बैठक का एजेंडा क्या है? वो अभी भी इसी पुराने राग को और एजेंडे को लेकर पहुंच रहे हैं इस बैठक में। देखिए साहब, 370 इज नॉट नेगोशिएबल, पीरियड, खलास। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अब 370, कोई भी खासकर सेंट्रिस्ट पार्टी 370 की तो बात ही नहीं कर सकती। इट इज नॉन नेगोशिएबल। ये कभी आना नहीं चाहिए था, ये जबरदस्ती थोपा गया। इट वॉज ए टेम्पररी प्रोविजन, इट हैज बीन थ्रोन आउट। ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना चीन, और पीडीपी तो भूल ही जाए। जितना जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है। और ये बदतमीजी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने आपको इतना इज्जत बख्शी है, आपको बुला रहे हैं, आपके व्यूज सुनना चाहते हैं, आप बदतमीजी करें, आप उस पर शर्तें लगाएं, अटकलें लगाएं। पहले पाकिस्तान से बात करो। आप होती कौन है? आप रिश्तेदारी है आपकी पाकिस्तान में? ये तो हद का तमाशा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त कोशिश नहीं करी पाकिस्तान से बात करने की? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बारी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो आप चाहती क्या है ये मोहतरमा, कि हमारी सरकार जाके घुटने टेक के पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाए? ये कान से पकड़ के लेके जाएंगी? ये कौन होती है? ये औकात में रहे तो ज्यादा अच्छा है। जितना इन्होंने नुकसान किया है भारत का जम्मू कश्मीर में, शायद ही किसी और पार्टी ने किया हो। इनको जो मौका दिया गया था, इन्होंने बुरहान वानी खड़े किए, पत्थरबाजी शुरू की, ISIS के झंडे फहरवाए। हमारे झंडा अगर कोई उठाता था तो उसके ऊपर मारपीट करते थे ये लोग, और चोरी डकैती का माहौल बना रखा था, करप्शन का। जब से ये गई है, चैन की राहत की सांस आई है। वहां पे पत्थरबाजी बंद हुई है, वहां पे भारत का झंडा तिरंगा शान से सब इमारतों पर फहरा रहा है। वहां पे कम से कम करप्शन बंद हुई है, पत्थरबाजी बंद हुई है। और मैं समझता हूं कि इनको तो अगर इस तरह हम सभी देख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। बैठक जो है खत्म हो चुकी है। लौटूंगी जीडी बख्शी साहब आपके पास। देखिए, गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर हम मौजूद है। बैठक जो है खत्म हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद गुलाम नबी आजाद भी यहाँ से निकलेंगे, जो इसके बाद वो बैठक में जो है शामिल होंगे। देखिए, लेकिन महबूब मुफ्ती के घर के बाहर सैयद सोहेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोहेल, महबूब मुफ्ती की तरफ से बैठक में तो वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दो चीजें सबसे पहले क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि 370 पर अगर स्टैंड बैक लेने के लिए सरकार तैयार है तो ही हम बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान की भी वकालत की थी। सोहेल जी, अनुपा, एक बात बिल्कुल साफ है कि कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के पास अब कोई मसला बचा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए या कश्मीरियों के सामने मुंह दिखाने का। इसलिए महबूबा मुफ्ती और ये गुपकार अलायंस ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर एक मशाल 370 की जला कर रखी जाए, जिसके जरिए कश्मीर के लोगों को भड़काकर बहकाकर एकजुट करके उनका वोट लिया जा सके। ये सबसे बड़ी वजह है कि वो 370 की रट लगाए हुए हैं। जबकि बड़ी बात यह कि फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में लैंड करने के बाद ये बात कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के मसले पर कि महबूबा मुफ्ती कह चुकी है पाकिस्तान से बात हो, तो फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि महबूबा का मसला हो सकता है पाकिस्तान से बात, महबूबा का इशू हो सकता है पाकिस्तान से बात, लेकिन मेरा नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है कि गुपकार अलायंस में भी इसका मतलब एक लाइन नहीं है, क्या फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और क्या महबूबा मुफ्ती कह रही है। यानी प्रधानमंत्री के पास जाने के वक्त बेशक एजेंडा क्लियर ना हो कि किस मुद्दे पर बात होनी है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मुझे लगता है केंद्र सरकार इसे पहले दिन से बिल्कुल साफ कर चुकी है कि 370 पर
कोई जगह ही नहीं है बातचीत करने की। सिर्फ और सिर्फ ये जो पीडीपी या फिर गुपकार अलायंस की बाकी पार्टियां या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये इस मुद्दे को ज्वलंत रखकर केवल और केवल कश्मीर में अमन शांति जो आ चुकी है उसके साथ दरअसल खिलवाड़ करना चाहते हैं। लोगों के दिलो दिमाग से अब 370 खत्म हो चुका है, ये मसला ही नहीं है कश्मीर में। कश्मीर में लोग अब रोजगार की और विकास की बात करते हैं, लेकिन इन्हें दरअसल 370 की वही लौ जलाकर रखनी है, इसलिए इनकी मजबूरी है। अनुपमा। बिल्कुल सोहेल, और सबसे बड़ी बात देखिए ना यहाँ पर यही हो जाती, क्योंकि जब भी चाहे जिस वक्त यहाँ पर मौजूद थे मीर साहब, उनसे भी जब हमने पूछा 370 को लेकर, उन्होंने सीधे ये कहा कि पहले जो है पार्टी को ये क्लियर करना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्लियर करना चाहिए कि आखिर एजेंडा क्या है, और उसके बाद कांग्रेस जो है अपना स्टैंड लेगी। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो 4 पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन सभी को न्योता दिया गया है, और जब उनसे 370 को लेकर जब भी बातचीत की जाती है तो उन्होंने सीधे तौर पर एजेंडे के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ा है। सुचारिता लगातार हमारे साथ पीएम हाउस से बनी हुई है। सुचारिता, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपमा, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है मेजर जनरल डीडी बख्शी हैज समड इट राइट कि 370 370 इज नॉन नेगोशिएबल, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और अंदर खाने ये बात कश्मीर के नेता भी जानते हैं कि 370 की बहाली या फिर उसकी वापसी कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन तब भी 370 की लॉ, जैसा सुहेल कह रहे थे, जलाकर रखने की कोशिश वो लगातार करते आए। सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, ये बात बिल्कुल क्लियर है, और ये 370 जब हटा 2019 में, अब से 22 महीने हो गए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 370 की बहाली नहीं होने वाली है। लेकिन उसी एजेंडे को बार सामने रखकर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा रखना चाह रहे हैं कश्मीर के ये नेता। सृष्टि। बिल्कुल जाहिर सुचारिता, जैसा आपने कहा कि 370 पर कोई बात नहीं होने वाली है, एजेंडा क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये सोचा जा रहा हो कि 370 पर किसी प्रकार की बात हो सकती है तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब उसको लेकर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर अब ये चाहता है कि वो मुख्य धारा से अगर जुड़ चुका है तो उसका विकास, उसका कल्याण कैसे हो। तमाम जो इम्तिहान है उसमें वहां के युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम इम्तिहान हमने देखे हैं जहां जम्मू कश्मीर के बच्चों ने टॉप किया है। तो ये मौका अगर उनको मुख्य धारा से जुड़ने का मिल रहा है तो कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता यही चाहेगी कि वो किस तरीके से आगे विकास वहां पर हो, और प्रधानमंत्री देश की यही चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि आज ये मौका सभी को दिया गया है कि आगे आकर कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, एक भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए आप आगे आकर बात कर सकें। राज्य और केंद्र में अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, हालांकि उस पर बातचीत होगी, सहमति कब बनेगी। परिसीमन आयोग जो कि जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त किया गया, उस आयोग की सीमा भी मार्च 2022 में खत्म हो रही है। ऐसे में क्या ये आज बैठक का एजेंडा होगा? इसी के साथ राज्य का, क्या राज्य को एक बार फिर उसके ऊपर चर्चा करना, राजनीति जम्मू कश्मीर की क्या दिशा ले सकती है उस पर चर्चा करना, ये सब एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूँ, वहीं पे JNK हाउस पर सुहेल मौजूद है और सृष्टि मौजूद है महबूबा मुफ्ती के आवास पर। अनुपमा झा हमारे साथ है। सबसे बड़ी कवरेज इस महामंथन पर